सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के प्यार के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए। तो आज जैसे हम फिर एकत्रित हुए हैं कि परमेश्वर के वचन में से सुन सके, तो जैसे कि आज हम जानते हैं कि आज एक स्पेशल डे भी है, वो है फादर्स डे। तो फादर्स डे को भी सभी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। तो आज जब हम पिता के दिन को याद कर रहे हैं, तो मैं आज का जो प्रचार का विषय वो यही है, पिता का प्यार। उसके ऊपर मैं आज बात करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं उससे पहले ऑस्टिन कुछ कहना चाहता है, तो मैं उसको ये समय देता हूं। सबको जय मसीह की। जैसे हम आज प्रभु की राह में बैठे हैं, आज हम पूरी दुनिया को पता है कि आज फादर्स डे है, पिता का दिन है आज। जैसे मैं अपने पिता के बारे में थोड़ा बताना चाहूँ। मुझे पता है कि वो मेरे लिए सब कुछ करते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं जो उन्होंने ना लेके दी हो। ऐसे ही मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबके पिता को सुख सलामत करना और तकलीफों से बचाना। तो आइए प्रभु के वचन में से हम देखेंगे फादर्स के प्यार के लिए कि पिता का प्यार क्या है। उससे पहले मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ आपके बीच में। पिता की कहानी मैं इस प्रकार बताना चाहता हूँ। एक बार एक पिता था और एक दिन एक आदमी पहाड़ियों के ऊपर में, उसने बहुत ऊंचाई पे, कहते हैं कि कम से कम 20,000 फीट नीचे खड्डा था, मतलब उसके ऊपर खाई थी, उसके ऊपर उसने रस्सी बांध रखी थी और रस्सी के ऊपर से वो चल के जाता था। जब रस्सी के ऊपर चल के जाता था और वापस आता था, तो ये नजारा देख के लोग ताड़ियां बजाते थे, लोग खुश होते थे। और जब वो जाता था तो वो लोगों की ताड़ियां सुन के खुश होता था। एक दिन वो लोगों से कहने लगा, लोगों की भीड़ से कहने लगा, क्या आप लोगों को विश्वास है कि मैं इस रस्सी के ऊपर बैठ के जा सकता हूँ, वापस आ सकता हूँ? जब उसने ऐसे कहा तो लोग कहने लगे, यह समय पता है कि तुम इस रस्सी के ऊपर से चढ़ के जा सकते हो और वापस आ जाओ। उसने कहा, फिर ऐसे करो, मुझे 2 बोरियां दो, मेरे किस कंधे पे रख दो, किस कंधे पे बोरी रख दो। जब लोगों ने इसको 2 बोरियां दी, उसने ऐसे उठाई बोरियां और चलने लगा, रस्सी के ऊपर चल के गया, फिर वापस आया। जब वापस आया तो उसने लोगों से कहा, क्या तुम लोगों को विश्वास है कि मैं इस रस्सी के ऊपर जा सकता हूं और वापस आ सकता हूं? तो लोगों ने कहा, यह समय पता है कि तुम जा सकते हो, रस्सी के ऊपर से वापस आ सकते हो। जब वो ये कह रहा था तो उसने कहा, फिर अगर आप विश्वास करते हो तो ऐसे करो, आप में से एक जना मेरे कंधे पे आके बैठ जाए और मैं रस्सी के ऊपर वहां चल के जाऊंगा और वापस आऊंगा। जब उसने ये बात कही तो सभी पीछे हट गए और कोई शोर नहीं, कोई ताड़ी नहीं, क्योंकि सभी डर गए और ये देखने लगे कौन जाएगा हमारे बीच में, कौन जाएगा। कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन वहीं पर एक बच्चा, वो कहने लगा, 8 साल 10 साल का बच्चा, वो कहने लगा, मैं तुम्हारे कंधे पर बैठूंगा। जो अब उसके कंधे के ऊपर बैठा, लोग उसको कहने लगे, अरे तुम्हें डर नहीं लगेगा? तुम अगर वो गिर गया, कुछ हो गया, नुकसान हो तो वो भी जाएगा, तुम भी जाओगे, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो बच्चे ने किसी की नहीं सुनी। और वह क्या हुआ कि वो आदमी ने उस बच्चे को अपने कंधे पर बिठाया और रस्सी के दूसरे पार लेके गया और फिर वापस आया। लोगों ने तालियां तो बजाई, लोगों के मुंह खुले रह गए और हैरान होकर देखने लगे और लोग बच्चे से पूछने लगे, कहने लगे, तुम्हें डर नहीं लगा? जब वो खाई के ऊपर से रस्सी के ऊपर तुम्हें डर नहीं लगा? तो उस लड़के का जवाब था, वो कहने लगा, ये जो आदमी रस्सी के ऊपर चल के उधर जा रहा है और वापस आ रहा है, ये कोई और नहीं, ये मेरे पिताजी हैं और मुझे विश्वास है अपने पिता के ऊपर कि वो मुझे कभी गिरने नहीं देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमसे यही बात करना चाहता है।
आज यही कहना चाहता है कि पिता का प्यार क्या है। जब पिता के प्यार की बात करते हैं तो आज कई जवान लड़के लड़कियां अपने माता पिता की बातों से अलग होकर कार्य करना चाहते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वो दुख में पड़ जाते हैं, परेशानियों में पड़ जाते हैं, दुखों में पड़ जाते हैं और कई बार उनको मौत तक का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता की बात को नहीं माना, उनकी बात को नहीं सुना। आज कितने जवान लड़के लड़कियां सुसाइड कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, बुराई में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज कई तो ऐसे लोग हैं जो लिविंग रिलेशंस में रह रहे हैं, जो कि बिल्कुल खिलाफ है बाइबल के। शादी से पहले ही वो एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है ये पिता की मर्जी से नहीं हो रहा है, ये अपनी मर्जी से हो रहा है। इसीलिए आज बच्चे, आज लड़के लड़कियां धोखा खा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है उसके वचन के द्वारा, आज वो हमें क्या सिखाना चाहता है पिता के प्यार के बारे में। जब मैं शुरू करता हूं इस वचन को तो मैं हम सभी का ध्यान लेके जाना चाहता हूं उड़ाऊ पुत्र की तरफ। जब उड़ाऊ पुत्र की हम बात करते हैं, आप उसके लिए पढ़ सकते हैं लूका जी सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसकी 11 से लेकर 32 तक आप पढ़ सकते हैं इस कहानी को। मैं आपके सामने ये कहानी नहीं पढ़ना चाहता हूं, आपको ये कहानी, आशा करता हूं सभी को ये कहानी पता है। उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता से कहने लगा, पिताजी मुझे मेरी संपत्ति का जो हिस्सा बनता है मुझे दे दीजिए, पिता ने बिना शब्द कहे कुछ उसको बोला, ठीक है बेटा, तुम अपनी संपत्ति का जो हिस्सा बनता है तुम ले जाओ। और आगे हम कंसीक्वेंस देखते हैं कि वो अपनी संपत्ति का जो हिस्सा लेके चला जाता है, और हिस्सा लेके जाने के बाद क्या होता है वो भी हम जानते हैं। जब वो हिस्सा लेके चला जाता है तो उस सारे पैसे को वो क्या करता है, बुराई में उड़ाता है। आप ये ना कि आज के समय में ये सब हो रहा है, उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कह दी थी। उसको पता था कि पिता के खिलाफ पुत्र जाएगा, पिता के खिलाफ बेटी जाएगी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले से वो उदाहरण दे दी थी कि ऐसे हुआ था। उसने अपनी संपत्ति ली और कहां पर उड़ाई, लिखा उसने अपनी संपत्ति वैश्यों के पीछे उड़ाई। तो आज क्या हो रहा है, आज भी यही कुछ हो रहा है। बुराई में अपना पैसा, धन दौलत, नशे के पीछे वो उजाड़ रहे हैं, वो खत्म कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। पिता ने इसको मना नहीं किया, पिता ने इसको जाने दिया, करने दिया। जब उसके पास से सब कुछ खत्म हो गया तो उसकी ऐसे हालात हो गए। आप आज के युग में भी देख सकते हैं कि जब लोग नशे में पड़ जाते हैं, बुराई में पड़ जाते हैं, जब कुछ नहीं रहता तो आप देख सकते हैं कि उनके हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो चोरियां करना शुरू करते हैं, डाके मारना शुरू करते हैं, लूटना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको पैसा चाहिए नशे करने के लिए, बुराई करने के लिए। तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उसके साथ ऐसा हुआ तो लेकिन उसका दिमाग खुला, उसका एकदम से दिमाग खुला और उसको याद आया कि मेरे पिता के घर में तो बहुत पैसा है, मेरे पिता के घर में तो बहुत सारे नौकर चाकर है, तो मैं तो अभी इस लायक नहीं हूं कि अपने पिता को पिता कह के बोलूं। लेकिन उसके अलावा मैं ये कर सकता हूं कि अपने पिता से जाके कहूंगा, पिता मुझे अपने नौकरों में से एक नौकर बना ले, ताकि मैं अच्छे से खाना तो खा पाऊं, क्योंकि उसके पास खाने के लिए भी नहीं था। जब उसने ये विचार सोचा तो वहां से निकला, वापस आया। जब वो दूर से ही चल के आ रहा था तो लिखा है पिता ने दूर से अपने बेटे को चलते हुए जब देखा तो उससे रहा नहीं गया, उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, और वो तुरंत उठा और अपने बेटे की तरफ भाग के गया। जब अपने बेटे की तरफ वो भाग के गया, उसने जाके देखा अपने बेटे को, और उसके बेटे की उसने गले लगाया, उसको चूमा और उसका स्वागत किया।
बेटे ने आगे से कहा, पिता मैं इस योग्य नहीं हूं अभी कि तुम्हारा बेटा कहलाऊं, क्योंकि मैंने तुम्हारे और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए मैं अभी आपका बेटा नहीं कहलाऊंगा। पिता ने उसकी एक भी बात ना सुनते हुए अपने नौकरों से कहा, तुम जल्दी से जाकर इसके लिए अच्छे कपड़े लेके आओ, इसको तैयार करो और उसके लिए पार्टी की गई, सेलिब्रेशन हुआ, क्योंकि ये जो मेरा बेटा मर गया था वो आज जिंदा हो गया है। जो ये मेरा बेटा जो खो गया था आज मुझे मिल गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, स्पेशली जवानों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता। हो सकता है हमारी गलतियों के कारण कई बार हमारा अलगाव हो जाता है अपने पिता से, लेकिन अगर हम मुड़ते हैं अपने पिता की तरफ बदल के, जब हम अपनी बुराइयों को छोड़ के, अपनी हर एक उस आदत को, नशे की आदत को, बुराई की आदत को छोड़कर जब हम एक सही इंसान बन के अपने पिता की तरफ मुड़ते हैं, तो पिता हमें ये नहीं कहेगा अभी किधर आए हो। पिता कहेगा, हाँ मेरे बेटे, मैं चाहता था कि तुम बदल जाओ, लेकिन मैंने तुम्हें आजादी इसलिए दी कि तुम एक बार देख लो कि दुनिया कैसी है। मैं कहना चाहता हूं आज हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं, ना कि उस बुराई वाला, ना कि उस पाप वाला, ना कि उस नशे वाला, ना कि उस जो हर एक तरह की बुराई है, स्पेशली जवानों के लिए, बल्कि वो जीवन जो पिता हमसे चाहता है, जिसमें हमें धोखा नहीं है, जिसमें हम ठोकर नहीं खाएंगे, बल्कि वो प्यार जो पिता हमसे करता है और चाहता है कि हम कुछ बन जाए, उस प्यार को पहचानने की कोशिश करें। मैं एक और बात पढ़ना चाहता हूं, यिर्मयाह उसका 15 अध्याय उसकी 19 आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यिर्मयाह उसका 15 अध्याय उसकी 19 आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। वहां पर ये लिखा, ये सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। परमेश्वर के लिए जो मैं आज बातें कहने जा रहा हूं, परमेश्वर जो आज हमें सिखाता है, जो पाप के जीवन बिता रहे हैं आज हर एक, परमेश्वर आज पूरी दुनिया का पिता है और हर एक जो बुराई में चल रहा है, जो पाप वाली जिंदगी बिता रहा है, परमेश्वर उससे आज भी कहता है, ये तू मुड़े, अगर तू मुड़ता है मेरी तरफ तो मैं तुम्हें फिर से यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुम्हें अपने सामने खड़ा, परमेश्वर कहता मैं फिर से तुम्हें अपने सामने खड़ा करूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम मुड़कर मेरे पास लौट आओ। आप बेटे घर लौट आओ, आप बेटे घर लौट आओ। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी तरफ लौट जाएं, हम अपनी पाप वाली जिंदगी को छोड़ दें, अपनी पाप वाली जिंदगी को छोड़कर उस पिता के पास चले जाएं जो हमें बुला रहा है। जब यूहन्ना उसका 3 अध्याय की 16 में पढ़ते हैं तो लिखा है, परमेश्वर ने इतना प्यार इस संसार से किया कि अपने ही इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया और कहा, जो इस पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। उस पिता ने सिर्फ प्यार नहीं किया, प्यार करने के लिए उसने एक्सप्रेस भी किया उसको अपना बेटा देकर, और बेटे को सिर्फ दिया नहीं, क्रूस तक उसको चढ़ना पड़ा, क्रूस की मौत उसको सहनी पड़ी। इतना प्यार उस परमेश्वर ने हमसे किया जो आज भी हमसे ये कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू वापस लौट आ, मैं चाहता तू बदल जाए। अगर तू वापस मुड़ेगा तो मैं तुम्हें फिर अपने सामने खड़ा करूंगा। ऐसा अद्भुत प्यार है परमेश्वर का। और जब हम इसका यिर्मयाह उसका 3 अध्याय उसकी 14 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर हमें मिलता है पढ़ने के लिए। प्रभु का वचन कहता है, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, यहोवा की यही वाणी है। तो परमेश्वर कहता है कि हे भटकने वाले लड़कों लोगों लौट आओ, क्योंकि
मैं तुम्हारा स्वामी हूं। तो परमेश्वर आज भी हमें यही मौका दे रहा है कि हम लौट आए, हम उस बुराई से लौट आए, उस पाप से लौट आए, उस जिंदगी जो हम बुराई में भीतर से लौट आए और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले और उस प्यार को देखें जो उसने हमें दिखाया। वो प्यार पिता का प्यार, और पिता के प्यार में वो कहता है, वो पिता के प्यार में वो कहता है अब बेटे घर लौट आ। तो जब उस हम बेटे की बात करते हैं, उड़ाऊ पुत्र की, जब वो पहले था तो लिखा उसके कपड़े खराब थे, फटे हुए कपड़े, खाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन जब वो परमेश्वर के पास आया, जब वो अपने बेटे पिता के पास आया, तो पिता ने जब देखा उसको, तो लिखा उसने उसको कपड़े, अच्छे कपड़े दिए, उसको जूता दिया पहनने के लिए, उसके हाथ में अंगूठी पहना दी और उसके लिए बड़ी दावत दी और बड़ा सेलिब्रेशन हुआ। क्या आज हम ये नहीं चाहते कि हमारे लिए भी बड़ी दावत हो, हमारे लिए बड़ा सेलिब्रेशन हो? क्योंकि वचन में लिखा है अगर कोई एक जन भी पृथ्वी के ऊपर बचता है तो स्वर्ग में हजारों दूत सेलिब्रेशन करते हैं। क्या आप और मैं नहीं चाहते कि हमारे लिए भी सेलिब्रेशन हो? क्या हम नहीं चाहते कि हम अपने वो पाप वाली जिंदगी छोड़ दें और प्रभु में आ जाएं? और प्रभु में आने का फायदा कितना है कि परमेश्वर हमें बुराई से तो निकालेगा, साथ के साथ हमें आशीष करेगा, कपड़े देगा और जूते पहनाएगा और रिंग डालेगा और हमारे लिए सेलिब्रेशन होगा और एक बड़ी खुशी होगी हमारे बदलने पर। वही तो है सच्चा प्यार, असली प्यार परमेश्वर का जो उसने हमसे किया, फादर्स लव। आज उस प्यार को पहचाने और अपने जीवन को परमेश्वर को दें। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद, सुनने वाले हर एक जन के लिए, स्पेशली जवानों के लिए प्रभु जी, जो कई बार मन में सुसाइड करने की सोचते हैं और प्रभु जी पाप में गिरते जाते हैं, नशों में गिरते जाते हैं, बुराई में गिरते जाते हैं। और आज जब उन्होंने वचन सुना और वो चाहते हैं कि हम अपना जीवन बदल कर प्रभु आपके पीछे चले, तो प्रभु जी उनके सारे पाप उनसे क्षमा कर दें, उनको माफ कर दे और उनको अपने पास लौटा ले आए। क्योंकि आपका वचन आपने कहा है अगर तू मुड़े मेरी तरफ तो मेरा वायदा है मैं तुम्हें फिर अपने सामने खड़ा करूंगा। और सचमुच आज जब वो गलती की क्षमा मांगते, प्रभु जी ने क्षमा कर दे और अपने पास वापस लौटा ले आए, ताकि प्रभु जी उन आशीषें जो आपने उनके लिए रखी है उनको वो पाले और प्रभु जी उनका जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए जीने वाली हो जाए। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। ये वचन 100 गुना फल लेके हर एक के जीवन में, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।